अमरीकी सदर का मशरिक़ वुस्ता में अमन की जानिब बड़ा कदम। डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि आबनाए हुर्मुज़ में फंसे जहाज अब वापसी का अमल शुरू कर सकते हैं। अमरीकी सदर ने समंदर में बिछाई गई बारूदी सुरंगों के फौरी खात्मे पर भी जोर दिया। कहा कि आबनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पर दोनों अतराफ से बहरी आमदोरफ्त के लिए बगैर किसी महसूल के खोला जाए। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान को रजामंद होना होगा कि वो कभी जोहरी हथियार या एटम बम हासिल नहीं कर सकेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मुआहदे का मुसव्वदा इत्तेहादी मुल्कों को भेज दिया। बरतानवी अखबार का दावा द गार्डियन के मुताबिक मुआहदे में आबनाए हुर्मुज़ और अमरीकी नाकाबंदी खोलने की शिकें शामिल हैं। मफाहमत पर ईरान को उसके 12 अरब डॉलर के मुंजमद असासों तक रसाई दी जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ को 30 रोज़ में जंग से पहले की सतह पर बहाल करने की तजवीज़ दी गई। चीन चाहता है कि मुआहदे की हतमी तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा करे। ईरान रियायतें मुज़ाकरात से नहीं ताकत से हासिल करता है। तेहरान के आला मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ ने एक बार फिर दुनिया पर वाज़े कर दिया। एक्सपर बयान में मजीद कहा कि ईरान बयानात पर नहीं अमली इक़दामात को अहमियत देता है। ईरान को किसी जमानत या अल्फाज पर एतमाद नहीं, सिर्फ अमल ही मयार है और कोई भी कदम इस वक्त तक नहीं उठाया जाएगा जब तक दूसरा फरीक अमली इक़दाम न करे। हुकूमत का ईद के तीसरे दिन अवाम के लिए बड़ा तोहफा। पेट्रोल और डीजल की कीमत में फी लीटर 22 रुपये कमी कर दी। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे के बाद होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि अवाम को रिलीफ देना अवलिन तरजीहात में शामिल है। गुज़श्ता हफ्ते भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की गई थी। वफाकी हुकूमत ने सख्त हालात में भी रिलीफ का सिलसिला जारी रखा। पब्लिक गुड्स ट्रांसपोर्ट, मोटरसाइकिल और रिक्शे वालों को फ्यूल पर सब्सिडी दी। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का अमरीकी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अमीर कतर ने जोर दिया कि कशीदगी और तनाज़े से बचने के लिए तमाम फरीकैन को सफारती हल को तरजीह देनी चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान पाकिस्तानी सालसी कोशिशों में कतर के किरदार को सराहा। ईरान से अभी जंगबंदी तोसी का मुआहदा नहीं हुआ, मुआहदे के करीब हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की गुफ्तगू। कहा कि सदर ट्रंप अभी मुआहदे की मंजूरी के लिए तैयार नहीं। मुआहदे तक पहुंचने से पहले कई अहम नुकात तय करना होंगे। ईरान अमरीका मुआहदे की उम्मीद। आलमी मार्केट में तेल सस्ता होने लगा। अमरीकी खाम तेल की कीमत 1% कमी से $88 फी बैरल पर आ गई। बरतानवी खाम तेल कम होकर $92 फी बैरल का हो गया। दूसरी जानिब आलमी मंडी में एक हफ्ते में तेल 9% सस्ता। माहिरीन को पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमत में 15 रुपये तक कमी की गुंजाइश नजर आने लगी। वाशिंगटन में लबनानी और इसराइली फौजी हुकाम के अहम मुज़ाकरात आज होंगे। अमरीकी खबर रसाई इदारे के मुताबिक लबनान और इसराइल के फौजी हुकाम आज वाशिंगटन डीसी में अपनी पहली सिक्योरिटी बातचीत करेंगे। जंगबंदी के बावजूद इसराइली हमलों में मजीद शिद्दत आ गई। मुख्तलिफ शहरों पर बमबारी से मजीद 14 अफराद जाँ बहक हो गए। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। मसूद पज़ेशकियान ने पाकिस्तान की जानिब से मुआहदे तक पहुँचने के लिए सालिसी के किरदार को सराहा। उन्होंने कहा कि ईरान की पॉलिसी मुस्लिम और हमसाया ममालिक के साथ हर शोबे में ताउन को फ़रोग़ देना है। वाशिंगटन में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मार्का हक में पाकिस्तान को तारीखी कामयाबी मिली। वज़ीर आज़म बैरूनी सरमायाकारी के लिए पुरअज़्म हैं। चीन के साथ बिजनेस टू बिजनेस तारीखी मुआहदे हो रहे हैं। कश्मीरी अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक मिलना चाहिए।
आइंदा माली साल का वफाकी बजट 5 जून को पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली का बजट इजलास शाम 5 बजे और सेनेट का इजलास शाम 6 बजे होगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने बजट इजलास तलब करने की मंजूरी दे दी। आईजी पंजाब अब्दुल करीम की लाहौर समेत सूबे भर की सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म। हसास मकामात पर सादा लिबास में कमांडोज तैनात। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद के सद्देबाब के लिए साइबर पेट्रोलिंग भी जारी। मसाजिद, इमाम बारगाहों, पार्कों, तफरीही मकामात पर इजाफी नफरी तैनात करने की हिदायत। आईजी पंजाब ने अवाम से फितना अल खवारिज, फितना अल हिंदुस्तान समेत मुल्क दुश्मन अनासर पर कड़ी नजर रखने की अपील की। ईद उल अजहा का तीसरा रोज मुल्तान में बच्चे ईदी खर्च करने के लिए किला कोना कासिम बाग पहुंच गए। शदीद गर्मी के बावजूद बच्चों की बड़ी तादाद ने तफरीह के लिए किला कोना कासिम बाग का रुख किया, जहां बच्चों ने ठंडा ठंडा लिमका पीकर गर्मी की तलखी को खुशियों में बदल दिया। ईद उल अजहा के तीसरे रोज भी मुल्तान में बेकरियों और केक शॉप्स पर खरीदारों का रश बरकरार रहा। शहरी ईद मुलाकातों, मेहमानियों और अजीज़ो अकारिब के लिए स्पेशल केक खरीदने के लिए मुख्तलिफ बेकरियों का रुख करते रहे, जहां रंग बिरंगे और मुनफरिद फ्लेवर्स के केक लोगों की तवज्जो का मरकज बने रहे। बहावलपुर में सुथरा पंजाब एजेंसी और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का ईद कुर्बा पर शानदार ऑपरेशन क्लीनअप की इख्तितामी तकरीब। साबिक गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की शिरकत। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर सैयद हसन रजा ने कहा कि 11,000 टन आलाइशों को 3 रोज में ठिकाने लगाया गया। ईद के तीनों दिन आलाइशें ठिकाने लगाने के बाद सुथरा पंजाब मुल्तान की जानिब से वर्कर्स के लिए केक कटिंग तकरीब। सीईओ वेस्ट मैनेजमेंट जुल्फिकार अहमद कहते हैं कि पूरी टीम ने मुकम्मल जिद्दोजहद के बाद मुल्तान को साफ किया। मुल्तान में 14,000 टन से जायद आलाइशों को ठिकाने लगाया। ईद उल अजहा के मौके पर सियाचिन के बर्फपोश मुहाज से पाक फौज के जवानों का कौम के नाम खुसूसी पैगाम। ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। कहा कि जब पूरी कौम ईद की खुशियां मना रही होती है तो हम सियाचिन की बर्फपोश चोटियों पर वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त चौकस हैं। ईद कुर्बा हमें इसार कुर्बानी और मादरे वतन पर जान निछावर करने का दर्स देती है। ईद के तीसरे रोज सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के साथ मेल मुलाकातें। बहावल नगर में ईद के तीसरे रोज अवामी नुमाइंदगान के डेरे आबाद MPA सुहेल खान की रिहाइशगाह पर ईद मिलने वालों का रश। हल्के के लोगों ने MPA सुहेल खान को ईद की मुबारकबाद दी। रहीम यार खान में साबिक MNA मियां इम्तियाज अहमद की रिहाइशगाह पर ईद मिलन पार्टी का इनेकाद। मियां इम्तियाज अहमद ने ईद का तीसरा रोज हल्के के अवाम के साथ मनाया। कारकुनान और शहरियों से मुलाकातें की। मियां इम्तियाज अहमद का कहना था कि ईद के दिनों में गरीब और मुस्तहिक अफराद को खुशियों में शामिल करना चाहिए। ईद उल अजहा की खुशियां मनाने के बाद परदेसियों की वापसी शुरू। घरों से ईद मनाकर वापस लौटने वालों के चेहरों पर उदासी। बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया। कुछ बस अड्डों पर किरायों में इजाफे की शिकायत। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क। मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। सिंध और पंजाब में दर्जा हरारत में 4 से 6 डिग्री तक इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, शुमाली मशरकी पंजाब और पोठोहार में बारिश का इम्कान। लाहौर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39, मुल्तान, बहावलपुर और डीजी खान में 44 डिग्री तक जाने का इम्कान। दोपहर में UV इंडेक्स खतरनाक हद तक बढ़ने का खदशा। पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज में एक दिन बाकी। पहला वनडे कल रावलपिंडी में खेला जाएगा। ट्रेनिंग सेशन जारी। बैटिंग और बॉलिंग की तवील मशकें। सीरीज के बाकी 2 मैच लाहौर में खेले जाएंगे।